हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जिशान अहमद आपका स्वागत करता हूं शान ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज की क्लास लेक्चर नंबर 3 नंबर सिस्टम का। हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, सभी चीज़ों को हमने बारी बारी से कवर किया था। पहले नंबर्स के बारे में जाना था, नंबर्स के टाइप्स जाने थे, रेशनल जाना था, रियल जाना था। उसके बाद मैंने आपको डेसिमल बताया था, टर्मिनेशन का बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग का बताया था। ठीक है, रेशनल नंबर्स निकालने की चीज़ें बताई थी। सभी कंसेप्ट को हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 और 1 में। ठीक है, तो अगर अगर आपने क्लास लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो कृपया करके आए, तब चल के यहाँ तक समझ में आएगी। और हमारी क्लासेस आज से स्टार्ट करते हैं फिर। और हमारी जो क्लास है रोज पर डे इवनिंग में 4 PM पे क्लासेस होती है। ठीक है, 4 PM पे आपको क्लास चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कल की क्लासेस हम साइंस लेंगे, क्योंकि 3 दिन मैथ्स पढ़ेंगे और 3 दिन साइंस की सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? समझ में आना? चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 3। तो चलो, हमने कल आपको बताया था रेशनल नंबर्स निकालना वकालना वो सब आप लोग बना लिए होंगे। जो होमवर्क दिया था, जो क्वेश्चन दिए थे, वो उन्होंने उसको आपने सॉल्व किया होगा, उम्मीद करता हूँ। और आज की क्लास देखते देखिए, रेशनल नंबर हमने आपको बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं। ठीक है, ताकि यहीं से आगे डायरेक्ट बढ़ेंगे। रेशनल नंबर में आपको 2 टाइप्स बता दिया था हमने में। एक टर्मिनेटिंग का, डेसिमल वाले में, डेसिमल में। अरे डेसिमल वाला पढ़ रहे थे, टर्मिनेटिंग का। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वैसे चीजें जो डायरेक्ट रुक जाए वहीं पे। जैसे कोई नंबर्स है, आप किसको मान लो 1 को डिवाइड करो 2 से, करो। जैसे देखो कैसे करो, 2 को 1 से करना है, पॉइंट लगाए, पॉइंट 2 5 10, ये 0 आ गया, ये बढ़ नहीं रहा, तो हमारा ये टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसे एग्जांपल। ठीक है, और जो यहाँ शेषफल में बढ़ता जाए कटे ना, वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, जैसे टर्मिनेटिंग में एग्जांपल में कुछ बता दो, जैसे 0.2, 0.5। ठीक है, उसके बाद 0.24, अपना कुछ भी अपना देखते रहना। ठीक है, ये सब चीजें। और नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे 0.3333 सो ऑन इन्फिनाइट। ठीक है, जैसे 0.124444444 सो ऑन। ठीक है, अब देखो मेरे कहने का मतलब है 0.33 आ रहा है तो 0.3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, हमारा क्या हो गया, मतलब ये लगातार आ ही रहा है। 0.124 के ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब ये 4 आ ही रहा है। ठीक है, समझ गया? ये चीजें हमने आपको बताया था। बताइए, समझ में आया? बताइए। हमने आपको कंडीशन बताया था रेशनल नंबर होने के लिए। रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन बताया था कि जो भी इंडिकेट्स करेगा डेसिमल, वो रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, एक सर्टेन नंबर्स ऑफ डिजिट्स होंगे जो r इज इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था q, जैसे एक क्वेश्चन जैसे आपको दिया था 13/500 का डिवीजन उन्होंने आपको करके दिखाया था पिछले क्लास में। चलो अब आज की क्लासेस बढ़ते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास करते हैं। चलो आज क्लास के ऊपर हम लोग अब चलते हैं आगे। चलो भाई, जैसा तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता दूं क्या, टर्मिनेटिंग से। चलो टर्मिनेटिंग से ही चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। चलो टर्मिनेशन, यहाँ पे ऊपर में लिखना कंडीशन फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर
कंडीशन फॉर रेशनल नंबर, कंडीशन क्या क्या है रेशनल नंबर होने के लिए, ठीक है। पहला टर्मिनेशन देखते हैं, टर्मिनेशन में क्या होता है भाई, टर्मिनेशन में होता क्या है, तो टर्मिनेशन का मतलब दिस इंडिकेट दैट द decimal representation representation terminates after a certain number of digits, चलो हमने आपको बताया था कि जो टर्मिनेट्स करेंगे एक डिजिट्स को, सर्टेन नंबर को, उसके बारे में हम देखते देख, जैसे आपको एग्जांपल दिया था 13/500, ठीक है, 13/500, तो मान लो इसका फैक्टर करेंगे 13 का 13, ठीक है, 2 का पावर 4, या ऐसा करते हैं 2 का पावर 2, 5 का पावर 3, बात बराबर है। हमने कल को आपको कल करके बताया था 500 को, देखो हमने कल को आप करके बताया था 250 को 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 2 2 5 5 5, 1 0 2 का पावर 2 गुने 5 5 का पावर 3, इतना आया, इसी को ना लिखा है हमने, वहां पे लिखा है ना, है? तो हमारा यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो P/Q है, रेशनल होने का मतलब क्या है, P/Q के रूप में आना चाहिए, उसी का हम लोग किया है। Q जैसे P/Q के रूप में है, ये जो Q है यहाँ पर Q इज इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n आ रहा है, मीन्स r इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो जाए, टर्मिनेशन हुआ, ठीक है, समझ गया, समझ गए। चलिए अब चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पे। आपने पॉज करके लिख लिया होगा, लिखते चलना है, पॉज कर करके लिखते जाना है साथ साथ। उम्मीद है नई नई कॉपी बनाए होंगे अच्छे से, मैथमेटिक्स की कॉपी अलग, साइंस की अलग, ये सबके अलग अलग कॉपी रखना, और जो क्लास में क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को आप एक बार घर पे उतार के खुद से बना के देखना, उसकी एक अलग कॉपी बना लेनी सिर्फ क्वेश्चन की, ठीक है, ठीक है। अब चलो नॉन टर्मिनेटिंग का देखते हैं, इसी में दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, अ डेसिमल इन विच ऑल द डेसिमल बिटवीन, देखो डेसिमल, इसमें होता है क्या है, डेसिमल के बाद जो सारी चीजें हैं ना वो रुकती नहीं है, भागती जाती है, क्या होता है, भागता जाता है, वो रुकता ही नहीं है, ठीक है, उसी को देखते हैं। डेसिमल इन विच all the digits, ठीक है, after the decimal point, are repeated, हमने क्या बोला, वो रुकेगा ही नहीं, वो भागता जाएगा, डेसिमल के बाद भी नंबर वो आते जाएगा, रिपीटेड, ठीक है, जैसे P/Q में जहां पे Q नॉट इज इक्वल टू बराबर होगा
2 का पावर n एंड 5 का पावर n k। ठीक है, समझ गए? मतलब r नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, समझ गया? समझ गया? ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी में लिखो, हेडिंग डालो यहाँ पे, स्टार पॉइंट डाल के, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके बारे में देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, तो दो टाइप में देख लेंगे। ठीक है, हम लोग दो टाइप में देखेंगे, एक प्योर, प्योर देखेंगे, एक नॉन प्योर देखेंगे, यानी मिक्स देखेंगे। एक प्योर दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एक प्योर, प्योर रिक्यूरिंग, रिक्वायरिंग, एक प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल, डेसिमल। दूसरा, दूसरा में एक मिक्स रिक्वायरिंग डेसिमल्स, मिक्स, मिक्स रिक्वायरिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वो सारे एग्जांपल हो गए जो रुक जाएंगे। क्या हो गए? अरे नहीं रुकेंगे, क्यों? रुकता तो टर्मिनेटिंग में, इसमें नहीं रुकेगा। नहीं रुकने वाले का दो पार्ट समय बनाए, एक इसमें जैसे, जैसे क्या हो जाएगा, 0.14141414, मतलब 1 के बाद 4, फिर 4 के बाद 1, फिर 4 के बाद 1, फिर 1, फिर 4 आता जाता है। ठीक है, मतलब 0.14 के ऊपर बार, मतलब ये आता जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 1.2414, अरे क्या लिखा ना मैं, 1.24141141 जाता जाएगा, मतलब 1.241 ये क्या हो जाएगा अपने का, बाहर हो जाएगा, मतलब ये आता जाएगा। लिखो, समझ में आया? हमने टर्मिनेटिंग देखा था, टर्मिनेटिंग के बाद नॉन टर्मिनेटिंग देखा था। नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट्स हमारे निकले थे, एक का नाम था प्योर, एक का नाम था मिक्स्ड। प्योर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर के बाद वही नंबर आएगा, जैसे 0.1414141414 ये आ रहा है, इसमें मिक्स नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1.2414141 मिक्स हो गया, शुद्ध नहीं बचा ये, तो ये हमारा क्या होगा, मिक्स्ड में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग का। इतना लिखिए जल्दी, लिखिए, लिख लिया भाईजान? चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक दो, ठीक है, आप उस क्वेश्चन का जवाब देना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसका क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चन क्या रहा, बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन, क्वेश्चन लिखना ऊपर, ये क्वेश्चन है ब्रो, क्या क्वेश्चन है, बिटवीन, बिटवीन टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में क्या, कितने रेशनल, जैसे ऑप्शन, ऑप्शन के साथ बताना, ठीक है, ऑप्शन का, देयर इज नो रेशनल नंबर, देयर इज, देयर इज नो रेशनल, रेशनल नंबर। बी, बी, देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर। ठीक है, सी, सी के बाद देयर आर इन्फानाइट, 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 इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। डी, डी के बाद नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा आंसर। हमारा पूछता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होगा, एक, एक देयर इज, पहला ऑप्शन है देयर इज नो रेशनल नंबर, क्या दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर नहीं होगा?
गलत है भाई, होगा होगा, ठीक है। वन रेशनल नंबर होगा नहीं, एक ही थोड़ी होगा, बहुत सारा होगा। अगर तुमको बोल दें कि 2 और 10 के बीच में 50 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो निकाल नहीं लोगे? निकाल लोगे। 50 निकल जाएगा, 100 निकल जाएगा, जितना मर्जी उतना निकाल सकते हो, लाख 2 लाख जितना, ठीक है ठीक है। ये भी गलती हो गया, ये गलती हो गया, ये गलती हो गया। तीसरा, इन्फाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, यस ये हमको सही लग रहा है, कितना भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ये सही हुआ। तो इसका आंसर क्या आ गया? सी, ठीक है ठीक है ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्वेश्चन नंबर 2, बताओ इस चैप्टर में मैं कितना क्वेश्चन तुमसे करा रहा हूं, ताकि बेस बन जाए, आगे चैप्टर एकदम खटक खटक निकालेंगे, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, दूसरा क्वेश्चन लिखते जाओ। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी, ऑप्शन 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 पहला टर्मिनेटिंग, जवाब देना। क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं? टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी। मैं क्यों जवाब दे, जवाब तुम देना। जैसे दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग, मैं सी में लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग। डी में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जवाब दीजिए तो कौन होगा? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रेशनल नंबर क्या नहीं हो सकता है, बताइए। तो भाई टर्मिनेटिंग हो सकता है, हाँ हम उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, रेशनल नंबर हमने तुमको बताया था। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपका ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है रेशनल नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, ओह यहाँ पे गलती आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, लेकिन नॉन रिपीटिंग गलती होगा भाई, रिपीट तो होता है ना, जैसे 141 141 144 1 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये अपने का आंसर क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता है आपने इसको पॉज करके लिख लिया होगा क्वेश्चंस को, और सारे क्वेश्चन का अलग कॉपी बना लियो, ठीक है ठीक है। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ कंजर्वेशन या conversion of decimal representation decimal number in a rational numbers in the form of p upon q, ठीक है ठीक है। कन्वर्जन 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 ऑफ डेसिमल कन्वर्जन ऑफ डेसिमल कन्वर्जन ऑफ डेसिमल numbers into rational number, ठीक है। नंबर, ये नंबर है भाई, ध्यान रखना, ये नंबर लिखा हमने, नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऑन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब पी अपन क्यू के रूप में लिखना सीखेंगे, तो इसमें हम लोग दो केस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 2 केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इसका 2 केस पढ़ेंगे,
देखो कन्वर्जन करेंगे डेसिमल नंबर को, क्वेश्चन देखो, सॉरी टॉपिक देखो, डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में बदलना सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो टू केस यहां पे हम लेते हैं, दो केसेस यहां पे डिफाइन करें, दो टू केस। फर्स्ट, when the decimal numbers is of terminating nature, when the decimal number decimal number when the decimal number is of terminating nature, terminating terminating nature। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, पहला केस क्या लिए कि जब डेसिमल नंबर्स बदलने की नेचर में हो, टर्मिनेटिंग वाले में हो। ठीक है, नहीं टर्मिनेटिंग नेचर में होगा, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, पहला केस में। दूसरा केस में देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग में होगा, when the decimal number is of non terminating repeating, non terminating लिख देते, when decimal representation is of, डेसिमल नंबर की जगह पर हम लोग यहाँ थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ले रहे थे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। जब नॉन टर्मिनेटिंग नेचर में होगा तो क्या देखेंगे। ठीक है, दो केस हमारे पास है। हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो इसमें दो केस हम लोग देखेंगे। पहला केस है कि जब डेसिमल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग नेचर में होगा, और जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नेचर में होगा तो क्या होगा, इस दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द केस 1। तो टॉपिक डालो, फर्स्ट केस नंबर 1। केस नंबर 1 के बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, केस 1। ठीक है, केस 1 क्या कहता है, when the decimal is terminating, when the decimal is terminating, when the decimal is terminating, जब डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन देता है, मैं पहला क्वेश्चन 0.15। ठीक है, तो आपने जानते हो कि 0.15 को यहां से डेसिमल हटाएंगे और अपन में डेसिमल हटाने के बाद जितने नंबर होंगे 1 2 उतने पे 1 पे 0 बैठा देंगे। इतना तो आप जानते हैं ना। डेसिमल हटाने के क्रम में डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उतने 0 1 पे बैठा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 15/100, 15/100, तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 50, 15। ठीक है, 5 20 जा 100 मीन्स 3/20 आंसर। केस फर्स्ट क्लियर। यही तो आंसर भाई, इतना ही करना था, बच्चों का खेल जो तुम करते आ रहे हो। दूसरा, आपको बहुत बड़ा नंबर देता, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा मैं नंबर देता हूं, जैसे 0.00026 बनाओ। इसी तरह बनाना, कैसे बनाओगे, तो 0.00026 अपॉन डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल लगा कितने नंबर से, 1 2 3 4 5, 1 पे 5 0, 1 2 3 4 5, बताओ 1 पे 5 0 हो गया। तो 1 पे 5 0 हो गया, मतलब 100, इकाई दान शकरा 1000 10 लाख 1 लाख। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो गया, 26, ये 26 ही हो गया ना भाई, क्योंकि 0 तो डेसिमल हट गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 26/1 लाख। ठीक है, ठीक है। अब काट दो। ठीक है, 2 से कैंसिल होगा,
2 से कैंसिल होगा, 2 13 26, 2 से 1 लाख में कटेंगे तो कितना 50,000, 50,000 आ जाएगा, मतलब 13/50,000 आंसर। बोलो समझ में आया तो लाइक करो, फॉलो करो, अपने दोस्तों को भेज दो। समझ में आया? ठीक है, उतारो। पहला केस देख लिया, पहला केस देख लिया। ठीक है, आपने होमवर्क करके लाना है, इसी का होमवर्क, इसी का होमवर्क खुद से बनाना है। ठीक है, आपको दे देता मैं 15/75 पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, दूसरा होमवर्क मैं आपको देता है, जैसे दे देता है, मैं क्या देता हूँ, -8.005। ठीक है, 0025, ये अपने का आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, ये आपने बनाकर लाना 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, ऐसे खुद से ट्राई करना, ट्राई करने के बाद, ठीक है, मैं खुद से बना देता हूँ और वैसे ट्राई कर लेना तुम लोग। ठीक है, तो क्या है 15/75 है। ठीक है, डेसिमल हटेगा, डेसिमल हटेगा, जीरो, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 1 पे कितने जीरो बैठ जाएंगे, 2 जीरो बैठ जाएंगे, तो 2 है नंबर है। ठीक है, ठीक है, अपने का तो आ जाएगा कितना 75/100 आंसर। ठीक है, ठीक है। दूसरा -8/0025, डेसिमल हटाएंगे, हटाएंगे, डेसिमल कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 1 पे 40, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, पूरा एच डब्ल्यू, इसके आगे अपना खुद से कर लेना एच डब्ल्यू। ठीक है, एच डब्ल्यू। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं भाई ब्रो, नेक्स्ट चलते हैं ब्रो, नेक्स्ट चलते हैं, फंसा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वेन केस नंबर 2, केस नंबर 2, वेन वेन decimal is, when the decimal representation, या decimal is non terminating, non terminating but repeating, non non terminating but repeating, but repeating। इसका है कि जब डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, तो उसमें क्या देखोगे, मार्कर नहीं चल रहा है क्या, ये दूसरी मार्कर, दूसरी मार्कर ट्राई करता हूँ। ठीक है, लिखो, डाल दिया हेडिंग, डाल दिया। इसमें हम लोग 2 तरह के पार्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स देगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्या देगा, 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है, ठीक है, लिखो, लिखो, प्योर रिक्वायरिंग अभी देखा था, उसी को लिखते हैं, प्योर रिक्वायरिंग, दिख रहा है, दिख रहा है, डेसिमल। दूसरा मिक्स रिक्वायरिंग, डेसिमल, मिक्स, मिक्स्ड, मिक्स्ड रिक्वायरिंग, मिक्स्ड रिक्वायरिंग, डेसिमल। 2 हमारे पास हो गया। जब डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा तो हमारे पास 2 टाइप के हो गए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। पहले इतना लिखो, इतना लिखो, लिखो जल्दी, ना लिख बे,
जल्दी लिखो भाई, उतना टाइम नहीं होता। चलो क्वेश्चन तो समझते हैं। क्वेश्चन 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 क्या कहलाता है? एक्सप्रेस एक्सप्रेस बोर्ड में मार्कर दिख रहा है? ब्लर हो रहा, ब्लर 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 ब्लर, व्हाई आर यू ब्लरिंग? राइट्स नो व्हाट हैपेंड? चलो ठीक है। एक्सप्रेस 0.2 के ऊपर बार, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, पी अपन क्यू के रूप में लिखना है। बनाओ कैसे? लेट, जैसे मैं देखता हूं, ठीक है, मैं बनाता हूं आपको, ठीक है। पहले इसका, अरे कुछ बच्चे कर रहे, ये क्या है, ये क्या है भाई? ये जोड़ो, 2 के ऊपर हमने टोपा लगा दिया था इसका, किसी को नहीं समझ में आया, दिक्कत हो गई। 0.2 टोपा का मतलब है, ठीक है, टोपा का क्या मतलब है? ऊपर जो है ना उसका नाम बार है, इसका नाम क्या है? बार। कहीं पे लिख लो अगर लिखना हो तो, इसका नाम क्या है? बार है, ठीक है। सेम सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटिंग, जब when same set of digit it's repeating in the form of any numbers, so we are use the this of sign, it is also known as a bar, okay, ठीक है। जब same set of digit is repeating, ठीक है। समझ गया। चलो हम एक्सप्रेस 0.2 बार इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू के रूप में देखते हैं, मतलब तो मानते हैं सॉल्यूशन लेट, माना कि सपोज दैट, माना कि तुम एक्स हो हमारे, क्या बोलते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0.2, ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू 0.222 इन्फिनाइट, जाएगा ना। इसको मान लेते इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है भाई। और हम लोग इसी तरह 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां पर लिख दो 10 से मल्टीप्लीकेशन, 10x इज इक्वल टू, सपोज डेट 10 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं अपने मर्जी से, 10x इज इक्वल टू 2.2222। आप बोलोगे भैया बोलोगे 0.222 था, आप 2.22 लिख रहे हैं, कहां से ला दिए? ये कहां से लाए बताओ जल्दी, ये कहां से लाए भाई? 0.222 को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो है ना, ये वाला जितना नंबर यहाँ पर रहेगा वो उठ के यहाँ पे चला आएगा, इसलिए 2.2222 हो गया है। अब समझ में आ गया। अब बोलोगे हाँ अब मजा आ रहा है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, 2 में से 1 का घटाओ, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाओ, इक्वेशन 2 में से 1 इक्वेशन को घटाओ, इधर मैं बना रहा हूं, उधर जगह नहीं है, ठीक है। तो 2 इक्वेशन क्या है? 10x माइनस 1 इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 2 माइनस 0। अब बताओ 10 x में से एक x गया तो कितना बचा? बताओ 9x इज इक्वल टू 2 में से 0 घटा तो कितना? 2, ठीक है। अब ये x इसके साथ 9 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, x तो इधर रह जाएगा, ये जो है मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, x इज इक्वल टू 2/9। इट्स माई आंसर। मजा आ गया। कैसे मजा आ गया?
क्योंकि ये 2/9 किसके रूप में हो गया, P/Q के रूप में हो गया। हमको P P किधर गया क्वेश्चन, P/Q के रूप में लाना था, हमने P/Q के रूप में ला दिया 2/9। ये लो बोलो, समझ में आया तो आग लगा दो, आग लगा दो भाई, आगे लगा सकते और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग कह रहा होगा वाह भाई ये मजा आ गया। हमने क्या क्या, हमको एक्सप्रेस 0.2 का बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो नाउ वी आर डूइंग दैट लेट x इज इक्वल टू 0.2। ओके, तो x इज इक्वल टू 0.222 इनफाइनाइट, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माना, ठीक है माना। उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इक्वेशन में कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, 10x हमने हमारी मर्जी हमने कर दिया, कोई दिक्कत है क्या तुमको, नहीं कर दिया। तो 10 से कर दिया, 10 से 2.222 हो गया। ये कैसे आया हमने तुमको बता दिया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया, दो में से एक को, आ गया हमारा आंसर P/Q के रूप में। मजा आ गया, वाह। बताओ, अगर समझ में आया ना आपकी क्लास है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखना मजा आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो इसी का क्वेश्चन आपको देखता है, ठीक है क्वेश्चन देना है, ठीक है आपको क्वेश्चन दे रहा है। एक्सप्रेस एक्सप्रेस क्वेश्चन क्या था भाई, एक्सप्रेस मान लो 0.3 का बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इन द फॉर्म ऑफ ये पढ़ना है, अच्छा चीज है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q के रूप में लिखना है। ये एग्जाम में पूछता है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इससे, ठीक है बनाओ, हम बनाते हैं आपको, ठीक है सॉल्यूशन। लेट माना कि माना कि माना कि a इज इक्वल टू, अरे 0.3 का बार, अरे भाई आपने x माना था, a क्यों माना, अभी तो x माना था, a क्यों माना, क्यों क्यों, अरे हमारी मर्जी, हम यहाँ पे x माने, a माने, b माने, c माने, d माने, z माने, s माने, z माने, s माने, कुछ भी माने, जो मर्जी वो माने, मान लो x ही मान लेते। जैसे x इज इक्वल टू 0.3 का बार, ठीक है ठीक है ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.3333 इनफिनाइट, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ठीक है। 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, 0.3 है, इसको 10 से मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है करना कुछ नहीं है। इसके बाद देखना कितना है, नंबर्स नंबर्स दो नंबर है ना भाई, 10 में दो नंबर है ना, डेसिमल हटाओ इसके बाद लगा दो तो 3.33 आ जाएगा, ठीक है तो 3.333 इनफिनाइट, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है इक्वेशन नंबर 2। अब हमको करना क्या है, दो में से एक को घटाना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, दो में से वन को घटाना है, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 0, 10x में से 1x गया तो 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 3 में से 0 गया तो 3, x इज इक्वल टू 3/9, 3 3 जा 9, x बोलो 1/3। आंसर P/Q के रूप में ला दिया भाई, ला दिया, हो गया बात खत्म, मजा आ गया। बताओ ठीक है, ठीक है चलो नेक्स्ट, हमने आपको क्वेश्चन देना है, वो क्वेश्चन घर से करा के लाना है अपना खुद से, और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मान लो होमवर्क का आपको मान लो फर्स्ट फर्स्ट है, ठीक है वहां पे लिखना फर्स्ट का आंसर, ठीक है P/Q में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा सा नंबर चेंज कर देता हूँ, बाकी सब चीज सेम रहेगा, जैसे 0.35 अब ये घर से बना के लाना, ठीक है मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, मुझसे मत पूछिए, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं ये वाला भी। अब देखो, लेट माना कि x इज इक्वल टू 0.35, ठीक है, जहां पे x इज इक्वल टू 0.35 35 35 35 ए इक्वेशन 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया, समझ गया। अब देखो, x को मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो हमने पहले देखा था 0.2 था, 0.3 था, तो 10 से मल्टीप्लीकेशन करता था ना, 10 से। एक डेसिमल के बाद एक नंबर था तो 10 से करता था ना। अब डेसिमल के बाद दो नंबर है, दो नंबर है, तो 100 हो जाएगा। ये 100 से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर यहीं पे 0.356 होता तो 1000 से हो जाता गुना, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, जब 100 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। जब 0.35535 को 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक दो, एक दो, दो नंबर है, एक दो बैठा दो यहाँ पर, 35.35 आ गया, ठीक है। तो 3.35 भाई, समझ गया, 3.35 इनफाइनाइट। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दो, 2 - 1, ठीक है, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 35 माइनस 0, 100 में से एक घटा दो, 99x इज इक्वल टू 35 35 बताओ, ठीक है। x इज इक्वल टू 35 अपॉन 99 99 p अपन q के रूप में आ गया, हमारा आंसर सही हो गया भाई, मजा, बोलो, ठीक है, समझ गया, समझ गया होगा, समझ गया होगा, ठीक है, समझ गया, ठीक है, समझ गया। चलो इसका आंसर देता हूं। इसका आंसर मुझे टेलीग्राम पे सब लोग भेजेगा बना के। और क्वेश्चन देता हूं, और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपका जैसे 0.001 के ऊपर बार बनाओ, इसको बना के लाना, ठीक है, इसको बना के लाना, चोरी मत करना, चोरी मत करना। और सारे क्वेश्चन इसी में, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जैसे 5.252, फिर थर्ड क्वेश्चन मान लेते हैं, बना के लाना, ठीक है, सारे बना के लाने, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया, ठीक है, ये देख लिया। अब चलो नेक्स्ट, इसी में देखा था मिक्स, मिक्स वाला, ये तो प्योर वाला देख लिया, मिक्स वाला देख रहे हैं, मिक्स, मिक्स रिक्वायरिंग, मिक्स रिक्वायरिंग का देख रहे हैं, ठीक है, मिक्स रिक्वायरिंग डेसिमल, डेसिमल, ठीक है। देखते हैं, जैसे मिक्स रिक्वायरिंग का मतलब होता क्या है, जैसे मान लो 5.125, उसके बाद 3 जाता रहा, 3 इसमें क्या है, एक दो तीन तरह का, चार तरह का नंबर आ गया तो मिक्स हो गया। जैसे मान लो 0. कहाँ लिख रहा, 0.59, 0.59, उसके बाद 2 3 यार 2 3 ये सब क्या होगा, हमारा क्या होगा, मिक्स हो गया, ठीक है, समझ गया, समझ गया होगा। चलो अब जैसा क्वेश्चन वोश्चन बनाते हैं, तरह से बना के लिए यार, इतना तो समझ में आता ही होगा तुम्हें। बस घटाना है, जैसे बनाया था वैसे बनाते जाना, पूरा को बनाते जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, पी अपन क्यू के रूप में बनाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 0.32 का बार, ठीक है, बनाओ, कैसे बनाओगे, बनाते जाओ, बनाओ, ओए बना, आते एक्स, लेट एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0.32, ठीक है, 32 के बाद क्या है, अरे ओए ध्यान देख, यहाँ पे देख भाई, यहाँ पे देख,
ये जो बार है ना 3 पे नहीं है, सिर्फ 2 पे है, तो 3 के बाद 2 सीधे जाता रहेगा जाता रहेगा जाते रहेगा, इनफाइनाइट नंबर 1। ठीक है, x को 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा, तो 3.22222 जाता रहेगा। ठीक है, इसे काट दो काट दो। ठीक है, 2 को काट दो ना, हटा दो। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है तो बताओ, ठीक है तो बताओ, ठीक है तो बताओ। ठीक है, ठीक है, अरे इसको इक्वेशन, एक मिनट, इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हमारा पहले था क्या, पहले किस में था, हमारा मिक्स में था, मिक्स से किस में आ गया, प्योर में आ गया। ठीक है, पहले मिक्स में था ना, 3222 आया था, अब इसमें क्या होगा 3.222 अब आप ठीक लग रहा है। ठीक है, ठीक लग रहा है, ये मिक्स से किस में आ गया, प्योर में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड बनाने के लिए इसको अगर फिर से लगाएंगे तो देखो, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, मान लो 2 नंबर है। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लीकेशन 100x इज इक्वल टू गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3.22 को अगर 100 से गुना करोगे, 2 नंबर है, तो इसके बाद 1 2 बैठा दो, 32.22 32.2222 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दो, 2 माइनस 1। ठीक है, 100 माइनस 100x माइनस 10x, ठीक है, इजिकल टू 32 माइनस 3। ठीक है, 100 में से 10 घटा दो, 90x इजिकल टू 32 में से 3 गया तो 29। ठीक है, ठीक है, x इजिकल टू 29/90, p/q के रूप में आ गया, आंसर आ गया अपना, मजा आ गया, आंसर प्रूव्ड। ठीक है, बना लिया। ठीक है, ठीक है,